भोलापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कुछ चील रहा करते थे। वो चील इतने बदमाश थे कि भोलापुर गांव के और आसपास के सारे गांव के लोग उनसे डरते थे। रात को जब सारे लोग सो जाते थे तो ये चील बाहर निकलते थे और इतनी सफाई से अपना काम करते थे कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती थी। दिन में वो सब लोग मिलकर योजना बनाते और रात को उसी योजना पर अमल करते और इतनी सफाई से काम करते कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। दिन में वो सब मिलकर आसपास के गांव पर नज़र रखते थे। जब किसी को पता चलता कि रात को उस घर के लोग किसी शादी में जाने वाले हैं और रात को वहीं रुकने वाले हैं, वे उसी घर को निशाना बनाते और रातों रात उस घर को उठा ले जाते। वे हफ्ते में 2-3 घरों की चोरियां कर लेते थे। एक दिन भोली के दोस्त के यहाँ शादी थी। भोली अपनी बेटी के साथ उसी शादी में जाने के लिए सोचती है। वे दोनों तैयार होकर शादी में निकलने ही वाली थी, तभी उसकी बेटी के पेट में जोर से दर्द होने लगता है। माँ, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द हो रहा है माँ। लगता है मैं शादी में नहीं जा पाऊंगी। आप चले जाओ, मैं घर में ही रुकती हूँ। ओहो मेरी बच्ची, मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर शादी में कैसे जा सकती हूँ। मैं भी घर में ही रुकती हूँ और तुम्हारा देखभाल करूँगी। रात को भोली अपनी बेटी के साथ शादी में जा रही है। ये बात कहीं से उन चोरों को पता चल जाती है और वो रात होते ही भोली के यहाँ चोरी करने आ जाते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता कि पेट दर्द के कारण भोली और उसकी बेटी घर में ही है, शादी में नहीं गई। जैसे ही रात होती है, भोली और उसकी बेटी सो रहे होते हैं, तभी वे चोर आते हैं और भोली का घर उठा के ले जाते हैं। जब वे चोर भोली का घर ले जा रहे होते हैं, तभी भोली की नींद खुल जाती है और वो अपने घर को हवा में देखकर चौंक जाती है। हे भगवान, ये हमारा घर हवा में कैसे उड़ रहा है। अपने घर को हवा में उड़ता देख भोली की बेटी जोर जोर से रोने लगती है। फिर भोली वहाँ जाती है और उसे हिम्मत देती है। हमें कुछ नहीं होगा बेटी, तुम हिम्मत रखो। कुछ देर बाद घर का उड़ना बंद हो जाता है। तभी भोली चुपके से बाहर आती है और देखती है। वो देखती है कि ढेर सारे घरों का भंडार लगा हुआ होता है। यह देखकर वह चौंक जाती है। तभी वे चोर उसकी आवाज़ सुन लेते हैं और उसकी ओर बढ़ते हैं। ये सब देख भोली डर जाती है और अपनी बेटी के साथ वहाँ से भागने लगती है। तभी वे चोर उसका पीछा करने लगते हैं। वे चोर भोली का पीछा कर ही रहे थे, तभी उसकी बेटी मौका देख के दूसरे रास्ते से निकल जाती है और भागते हुए गांव के अंदर चली जाती है और सारे गांव वालों को लेकर उस घरों की ढेर के पास आती है, जहां भोली अभी भी उस चोरों को भगा ही रही थी। सारे गांव वाले इतने सारे घरों को एक साथ देखकर दंग रह जाते हैं। अरे, इतने सारे घर एक साथ यहाँ कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। ये सारे वही घर हैं जो अचानक से रातों रात गायब हो जाया करते थे। मतलब कि ये सारा इन बदमाश चीलों का काम था। आज हम इस चीलों को सबक सिखा कर ही छोड़ेंगे। चलो भाइयों, चलो। फिर सारे गांव वाले मिलकर उन चीलों को पकड़ते हैं और उन्हें सबक सिखाते हैं। अगर हम कोई भी गलत काम करते हैं तो उसकी सज़ा हमें कभी ना कभी ज़रूर भुगतनी पड़ती है।